Hi, Hello, what's your name? Neelam, And where are you from, Neelam? Varanasi. What? Varanasi. Varanasi. Yes. So you are living here or Varanasi? बस घूमने आए हुए हैं हम. What do you think married life is better or single life is better? दोनों बेटर है. और जैसे कि अगर अच्छे हस्बैंड मिल गए तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा. और सिंगल आप हैं तो आपके पास थोड़ी आज़ादी रहती है. पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर सकते हैं. अपने पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप कहीं अदर जाते थोड़ी सी वहाँ के रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. तो इसलिए दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन अपने अपने जगह पे कि कैसा पार्टनर मिल रहा है और कैसा वहाँ के सोच है, इस पे डिपेंड करता है. तो ज़्यादा बेनिफिट सिंगल लाइफ में है या मैरिड लाइफ में? बेनिफिट तो मुझे लगता है कि शादी के बाद ही अच्छा लगता है ज़्यादा. बिल्कुल, क्योंकि हमको लगता है कि सिंगल में तो आदमी कहीं घूम नहीं सकता, जा नहीं सकता है. और अभी तो शादी के बाद हम अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जा सकते हैं. From after your marriage, which thing you mostly miss? शादी के बाद हम क्या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. तो मिस कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमको अपने हस्बैंड के पास रहना पड़ रहा है उतना हम अपनी फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं. जैसे कि अपने पेरेंट्स, तो थोड़ा लगता है कि हाँ उनका ख्याल, याद, ये सब चीज़ें आती हैं. बट ये है कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मैं जब चाहती हूँ तो मैं जा सकती हूँ. बट थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ होना चाहिए मुझे उन लोगों के पास भी. Do you prefer arranged marriage or love marriage? According to you, which is better? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, दोनों मैरिज ठीक है. शादी के बाद सब समान हो जाता है. सब समान हो जाता है. There is no difference between arranged marriage and कोई नहीं. अगर अच्छा हस्बैंड अगर मिल गया, पहले भी मैंने कहा था, अगर अच्छा हस्बैंड मिल गए तो वो शादी के बाद भी आपकी लाइफ बहुत, लव मैरिज में भी आपकी शादी की लव मैरिज में आपकी शादी बहुत अच्छी हो जाएगी. अगर अच्छे हस्बैंड अगर खराब है तो वो लव मैरिज हो चाहे कोई हो, वो चीज़ें फिर भी बिगड़नी है, वो अच्छी नहीं हो सकती. और उसी तरीके से अरेंज मैरिज में भी होता है. It means it's all depend on the other person. हाँ, अपने आप के ऊपर भी है. आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, वो भी करे. तो इस तरीके से होता है. वो ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये कोई मतलब नहीं होता. सब समान होता है. इसका कोई मतलब नहीं है. It's only tag arrange or love. हाँ बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है. There is no difference. कोई डिफरेंस नहीं है. So mostly arranged marriage couples are happy in their marriages. हाँ, इंडियन मैरिज में अरेंज मैरिज जो होते हैं उसमें कपल्स हैप्पी होते हैं और लव मैरिज में कम हैप्पी होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए वही चीज़ मैं बता रही हूँ ना कि क्या कहते हैं कि हमारे समाज में आप देख रहे होंगे कि अरेंज मैरिज होता था पहले. तो लड़कियों को फिर भी दशा कितना, हमारे भारत में ही दशा औरतों का बहुत ज़्यादा खराब है. इस लड़कियों को कितनी सारी चीज़ों को समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है, आज भी नहीं निकल रहा है. तो हमें लगता है कि ये सब कुछ नहीं है. लव मैरिज ये सब, किसी भी की लाइफ अगर अच्छी नहीं है तो कहीं भी खराब भी हो सकती है, कहीं भी बन सकती है. अच्छे हस्बैंड होते हैं अरेंज मैरिज में भी तो पढ़ाई लिखाई अच्छा से कराते हैं, वो लोग भी आगे बढ़ रही हैं. अब नहीं तो वो पीछे रह जा रहे हैं. ये चीज़ होता है. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. चाहे वो लड़की का एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो किसी भी जगह पे वो मतलब कि शादी करे या कुछ भी करे, पर उसको अगर वो एजुकेटेड रहेगी तो वो किसी भी जगह पे अपने लिए संभाल लेगी सब कुछ. So you are living with your in-laws? नो, इस समय रहते हैं, लेकिन जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं फिलहाल तो मैं वहीं हूँ. देखिए पहले ज़माना हो चाहे अब का ज़माना हो, हमको लगता है कि औरतों की लाइफ हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है. ठीक, डिफरेंसेस हैं. वो चाहे मम्मी पापा लड़की को लड़के की तरह रखें, फिर भी शादी के बाद उनकी थोड़ी सी बाउंडेशन में उनको रहना पड़ता है कि भाई तुमको ये काम तुम्हारा ही है, ये सिर्फ तुम ही करोगी. मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए. उसको भी बराबर का हिस्सा, मतलब कि सब कुछ करना चाहिए. और माँ बाप को चाहिए कि लड़की को भी बराबर का हिस्सेदार
बनाए अपनी चीज़ों में। ये नहीं कि सिर्फ लड़के को ही खाना बनाना है, सिर्फ लड़की ही बनाएगी, लड़कों को कोई नहीं, लड़का नहीं करेगा। या सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ लड़का पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ेगी। क्यों नहीं पढ़ेगी भाई, वो भी पढ़ेगी और वो भी आगे बढ़ेगी। वो आज लड़के हैं, शादी के बाद क्या लड़का अपने वाइफ को लेकर बाहर नहीं जा रहा है? इस तरह से लड़की लोग ये सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो लड़की तो मेरे घर रहेगी नहीं, वो कहीं और जाएगी, तो उसको क्यों एजुकेशन कराएं? राइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाइए लिखाइए, वो आगे की ज़िंदगी देखी जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अब तो हर आदमी को बराबरी का होना चाहिए। राइट। ये चीज़ है। इन अरेंज मैरिज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर हस्बैंड? मैं यही चाहूँगी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करें और सिर्फ हम ही को प्यार करें, सबसे बड़ी चीज़। बराबर है ना, सबसे बड़ा तो वहाँ पर हो जाता है जब इंसान थोड़ा सा लगता है कि हमें नहीं कर रहा है, कहीं और कर रहा है। तो बहुत दिक्कत है, बहुत। तब फिर समझिए सब कुछ समुंदर के लहर की तरह हिल जाएगा। ठीक है, पूरी ज़िंदगी। और जब कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर दिमाग से कभी निकलता नहीं है। और अच्छा भी करना चाहे फिर भी कभी न कभी लगता है कि यार कुछ तो लग रहा है क्या। तो अगर अगला व्यक्ति बहुत ईमानदार है आपके प्यार के लिए, आपके लिए, तो आपको भी होना चाहिए। ठीक, हाँ, तब तो आपकी लाइफ इतनी स्मूथ और इतनी खूबसूरत चलेगी कि सब लोग कहेंगे कि यही दो लोग हैं जो पक्का मोहब्बत करते हैं, पक्का प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। सब कहेंगे, या उनके कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद अच्छा फील करेंगे ना। इसलिए हमें लगता है कि दोनों को एक दूसरे में रहना चाहिए। कहीं कुछ और, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कुछ पैसे की कमी है या कोई चीज़ और कमी है, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर आपस में दो लोगों को एक अच्छी गुड अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को अच्छा समझ पा रहे हैं तो लाइफ बहुत ही स्मूथ चल जाएगी उस समय तक जब आदमी अंतिम सांस लेता है, तब तक के लिए भी। बात इतनी तक है कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप में, और कुछ नहीं। और हम चाहेंगे कि दुनिया में चाहे वो लव मैरिज के लोग हों, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करें और कोई किसी अन्य को ना करे। बस ये है। अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उनके मॉम डैड को, उनके पेरेंट्स को उनकी शादी करवा देनी चाहिए, राइट? ना कि उनके शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपस में कर भी रहे हैं प्यार कि नहीं, इसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक तरफा प्यार होता है, उसमें अगर एक कोई चाह रहा है कि मेरी शादी उससे हो जाए और अगला व्यक्ति नहीं करना चाह रहा है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम माँ बाप तो बने नहीं। राइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं कि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पता नहीं, या कर भी रहे हैं तो फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से उनको खुद ही क्लियरिटी नहीं होती है कि वो कर भी रहे हैं कि नहीं, आपस में रिलेशन में हैं कि नहीं, या हैं भी तो वो अपने प्यार को शादी तक लेके जाना चाहते हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हाँ हम प्यार करते हैं, शादी करोगे? शादी करने का मतलब है तुम अपने मतलब की रिलेशन को लॉन्ग टर्म दे रहे हो, है ना। लंबा जिंदगी में एक लंबा जिंदगी सफर उसके साथ करना चाहते हो, और नहीं तो तुम आज हो कल नहीं हो। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर आपस में दो लोग कर रहे हैं तो फिर उनकी शादी होनी पक्की है। फिर अगर कोई एक हट बढ़ रहा है तो फिर दिक्कत है, तब मुसीबत आ जाने की, नहीं होगी, मुश्किल है। हाँ, विच लाइफ इज मोर बेटर फॉर कपल, विलेज कपल लाइफ और सिटी कपल लाइफ? सिटी कपल लाइफ अच्छी है। एंड व्हाई? क्योंकि वहाँ पे विलेज में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हम विलेज से भी बिलोंग करते हैं, पहले तो हम वहीं जन्म मेरा हुआ है भाई। वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे बाउंडेशन में लोग रहती हैं, ठीक है, और एजुकेशन नहीं दिया जाता क्योंकि वो लड़की हैं, उनको नहीं पढ़ाया लिखाया जाता। लेकिन शहरों में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, अपने बच्ची हो चाहे बच्चा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लोगों दोनों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और हमें लगता है कि शहर के लोग ज़्यादा बेहतर हैं और गांव के लोग भी सुधर सकते हैं अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन हो जाए और अच्छी सोच हो जाए। बस इतनी की ज़रूरत है। और गांव और शहर में कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरती तो हमको लगता है मेरे गांव में ही है, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें लोग खा रहे हैं, जिससे कि उनकी लाइफ और बेहतर हो, हेल्थ वाइज तो बहुत बेहतर है अकॉर्डिंग टू सिटी।
पर अभी एजुकेशन के को लेकर आप बात करें या फिर बहुत आगे, जैसे कि लड़कियां देखिए ना, यहाँ पे हर लड़की चाहे जिस तरीके से ज़िंदगी जी रही है अच्छे से, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आज भी लड़कियों को कहीं जाना है तो उनके पेरेंट्स उनको लेके जाएंगे, ठीक है। गांव में कहीं उनको पढ़ना है तो उनको उनके माँ बाप उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर आज भी स्कूल की हम बात बताएं कि स्कूल बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, तो माँ बाप नहीं भेजना चाह रहे हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए वहाँ पे, तो जब वो भेजना नहीं चाह रहे हैं तो लड़कियाँ जा नहीं पा रही हैं। अगर इच्छा भी जाहिर कर रही हैं जाने की, तो लोग घर का काम बताते हैं कि ये काम है, कौन करेगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बस।